इसे कहते हैं मन को एकाग्र करना। कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए मन को स्थिर रखने की और एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। ध्यान के माध्यम से ही मन को स्थिर रखा जाता है। तो फिर मन ही मन बहुत दूर तक पहुंचा जा सकता है। मैं कर पाऊंगा? वो जलता हुआ दीप देख रहे हो? उसकी ज्योति की तरफ एकाग्र मन से देखते रहो। मन को शांत करना होगा, इतना शांत, इतना एकाग्र कि चारों ओर किसी भी चीज के अस्तित्व तक तेरा ध्यान बटा नहीं पाएगा। इन्हें देख रहे हो? हम जो इतनी बातें कर रहे हैं, ये कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने भी है वो दीप की ज्योति। देखते रहो, आगे बढ़ो। बैठ जाओ। दीदी, आश्रम से कोई आया है? नहीं, अभी कोई दान ध्यान नहीं कर पाऊंगी। कमली की माँ, तुमने उन्हें बताया नहीं कि घर में इतनी बड़ी समस्या आई है? आप बाद में आइए। नहीं, मैं यहाँ दान के पैसे लेने नहीं आया। असल में इस घर का लड़का सुभाष। सुभाष? कहाँ है सुभाष? आपको पता है सुभाष कहाँ है? जी वो ये चिट्ठी। बड़ी दीदी, छोटी चाची, जल्दी आओ। कहाँ हो आप लोग? सुभाष की खबर मिली है। सुभाष? कहाँ है सुभाष? सुबी? सुनिए, यहाँ है ये। यही सुभाष की खबर लाए हैं। आप कौन? आप बैठो। आप सुबी को कैसे जानते हैं? बैठिए ना। आप सुबी को कैसे जानते हैं? सुबी की खबर कैसे जानते हैं? अरे इतना परेशान मत होइए। सुभाष बिल्कुल ठीक है और वो हमारे आश्रम में एकदम सुरक्षित है। आश्रम? कौन सा आश्रम? जी मैं मोहन महाराज के आश्रम से आया हूँ। वो आश्रम कहाँ है? वो आश्रम तो यहाँ से बहुत दूर है। आप लोग ज्यादा चिंता न करें, इसीलिए महाराज ने मुझे ये खबर के साथ यहाँ भेजा है। आपके घर से कोई अगर जाकर सुभाष को आश्रम से वापस ले आए। कहाँ से ले आना पड़ेगा शुभी को? मोहन महाराज के आश्रम से। ये वहीं से आए हैं। ये कह रहे हैं कि सुभाष उनके आश्रम में है। तो एक काम कर, तू सुरेश को साथ लेकर जा। सुरेश तो थाने में गया है। सुरेश थाने में? ये क्या बात हो गई? हाँ, बाबा और सतीश भी तो थाने में ही गए थे। तो तू किसको साथ लेकर जाएगा? मैं जाऊंगा सुभाष को लेने। तू अकेले? देख शरद, तू अकेला जाएगा तो जा, लेकिन खबरदार इधर उधर मत घूमते रहना। शुभी को लेकर सीधा घर आएगा। घर की स्थिति तो तू जानता ही है। आप चलिए, जल्दी चलिए। हाँ, आइए चलिए। उठो, जागो, आगे बढ़ो। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो, रुको मत। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरात्यया दुर्गं पथस्तात् कवयो वदन्ति। सुभाष, क्या देख रहे हो? माँ, भारत माता को देख रहा हूँ मैं। मैं ये क्या सुन रहा हूँ प्रभा?
रघु ने आकर कहा कि उसे सुभाष का पता लग गया है। हाँ, वो बोल तो रहा है कि आश्रम में है। आप एक बार जाइए, जाकर सुभाष को ले आइए। मैं उसे देखे बिना नहीं रह पा रही हूँ। बाबा, सुबी मोहन महाराज के आश्रम में है। बड़ी दीदी, वैसे कहने से हम कैसे समझेंगे? वहाँ का पता क्या है? पता तो मैंने लिया नहीं। नहीं, असल में उस समय बहुत जल्दी थी और शरद भी उस समय सामने ही मिल गया और उस जल्दबाजी में शरद को उस आश्रमी के साथ आश्रम में भेज दिया था। पता तो मैंने रखा ही नहीं। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना आजकल? थोड़ा दिमाग लगाते तो पता चल जाता। अब तुम ही बोलो प्रभा, मैं कहाँ जाऊँ? इतने बड़े कोलकाता शहर में मोहन महाराज का आश्रम कहाँ ढूंढूंगा मैं? बाबा आप परेशान मत होइए, थोड़ा शांत हो जाइए। शरद गया है ना शुभी को लाने। उसी कारण तो मैं और भी अस्थिर हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ सतीश। सुबह शरद ही ले गया था सुभाष को कोर्ट में। जो भरोसा मेरा शरद के ऊपर था उसने आज तोड़ दिया। जब तक वो लोग वापस नहीं आएंगे मैं निश्चिंत कैसे रहूंगा? ये तुमने क्या किया शरद बेटा? हम सबको तुम पर कितना गर्व था। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या जवाब दूंगी मैं सबको? अब तुम सब अपना ध्यान समाप्त करो। जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ। सुभाष, चल। शुभी, शुभी, मछले भैया, शुभी, कहाँ चला गया था तू? तुझे पता मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। घर के सब लोग तेरे लिए चिंतित हैं। घर चलो मछले भैया, माँ बहुत चिंता कर रही होंगी। अच्छा, अब माँ के लिए तेरा दिल दुख रहा है। जब मेरा हाथ छोड़कर चला गया तब एक बार के लिए नहीं सोचा कि घर के सब लोग चिंता करेंगे। तू घर नहीं लौटा तो माँ के दिल की क्या हालत होगी। चला गया मेरा हाथ छोड़कर। मुझसे गलती हो गई मछले भैया। उस वक्त उस भैया को वो लोग डंडे से मार रहे थे। मुझे देखकर दुख हो रहा था। बिरुदा की याद आ गई मुझे वो सब देखकर। इसलिए उस वक्त मैं वहाँ से भागकर चला गया था। तेरे इस मछले भैया के ऊपर तू बहुत नाराज है ना? मैं उस लड़के के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था शुभी। मुझे भी बहुत दुख हुआ है उस लड़के के लिए। बहुत दुख हुआ है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मछले भैया। मुझे हमेशा से लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। अब बहुत बहादुर हो, इसलिए तो बार बार आपके साथ जाने के लिए कह रहा था। मेरी हिम्मत कहाँ है शुभी? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं। हिम्मत है मछले भैया। अगर मैं आपके साथ नहीं होता तो आप जरूर उस भैया को बचा लेते। जब साथ में कोई होता है तो उसके लिए डर लगता है ना मछले भैया? मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है वो तू कैसे समझ गया शुभी? एक तरफ माँ का चेहरा, दूसरी तरफ पराधीन देश। इसी संघर्ष में जी रहा हूँ मैं। लेकिन आज सुशील सेन की घटना। आपको पता है मछले भैया, वो भैया आप कैसे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता है। मछले भैया आप देखना, मैं अब और किसी को भी उस भैया की तरह मार नहीं खाने दूंगा। मैंने साधु महाराज को वचन दिया है भैया। आप साधु महाराज से मिलेंगे तो उनसे पूछना
आते समय अंग्रेज साहब एक बच्चे को मारने जा रहे थे। मैंने उन्हें मारने नहीं दिया। तूने क्या किया है शुभी? आश्रम के संत इंसान तेरे इस व्यवहार से बुरा तो नहीं मान गए? बुरा क्यों मानूंगा भला? सुभाष बहुत अच्छा लड़का है। जीते रहो बेटा। दरअसल सुशील के साथ जो घटा उससे सुभाष बहुत विचलित हो गया था। उसे शांत करने की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं चाह रहा था कि घर का कोई आकर ही उसे ले जाए। मैं उसका मझला भाई हूं, शरद चंद्र बोस। ओह, अच्छा अच्छा, तो तुम ही उसे कोर्ट के बाहर ले गए थे। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ये सर झुकाने लायक कोई बात नहीं है। सनातन, जाओ, शरद के लिए पानी और मिठाई का बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुभी को देखकर मेरा दिल ठंडा हो गया है। तो आज हमें जाने की अनुमति दीजिए महाराज। हाँ, घर तो जाओगे, लेकिन मैं चाहता था कि शरद, आज की रात तुम लोग ना यहीं पर ठहर जाओ। देखो, इस वक्त बाहर बहुत अशांति फैली हुई है। सुभाष को अकेले लेकर जाओगे, रास्ते में कोई मुसीबत आन पड़ी तो? जैसा आप ठीक समझते हैं। आपने ही उसे संभाल कर रखा है। आपकी अनुमति के बिना इसे यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा। साधु महाराज, मछले भैया को भी नहीं पता कि वो भैया आप कैसे हैं। आप एक बार पता करके बताएंगे मुझे? दर्द तो जरूर हुआ है, मगर उसकी मन की शक्ति इतनी है कि मौत उसे आसानी से छू नहीं पाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। पर तूने जो वादा किया था कि तू मार खाना बंद कर देगा, उसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा सुभाष। रोज सुबह मन को एकाग्र करना, और जो मंत्र तूने सीखा है उस मंत्र के मार्ग पर ही चलना। कौन सा मंत्र? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा भैया। शोभी, तू पद्मासन कर रहा है? उसे मैंने कहा है हर रोज योग करने के लिए। हो सके तो तुम भी करना। आपके यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। शरद, तुम्हारे भाई के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जानने के लिए वो हर रुकावट को तोड़कर बहुत दूर तक जा सकता है। उससे तुम लोग चिंतित मत हो जाना। उसे अभी बुलाना सही रहेगा? घर पर सब लोग चिंता कर रहे हैं। मैं बुलाता हूं। सुभाष, अब तो तुम्हें मां के पास जाना होगा बेटा। हर रोज अभ्यास करना सुभाष। ये सब हमारे देश की प्राचीन रीति है। शुभी, चल। मैं चलता हूँ। और सुन, नरम मत होना। योग ही तुझे एक दिन मजबूत बना देगा। और स्वामी विवेकानंद की वाणी वही तेरा मंत्र है। किताब लिया है ना? मछले भैया, इनके पास है। फिर आना।
रात बीत गई, अब तो सुबह भी हो गई। अब फिर से किस चीज में फंस गए वो लोग? आप चुपचाप खड़े क्यों हैं? कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं आप? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है प्रभा। क्या ये वही शरत है जिसके ऊपर हम इतना भरोसा किया करते थे? माँ, माँ, शुभी, माँ, माँ, शुभी, पूरी रात कहाँ थे तुम? ये क्या? ये माथे पर चोट कैसे आई? हाँ, क्या हुआ? मुझे कल आपके लिए बहुत चिंता हो रही थी माँ। हाँ, मैं भी तो बहुत परेशान थी बेटा। पानी का ग्लास दो। सुरेश भैया। शुभी, लो, पी लो। सुभाष, तुम्हारे मजले भैया कहाँ हैं? गाड़ी का भाड़ा दे रहे हैं। ये क्या शरत? तुम कल रात को गए थे और आज सुबह घर लौटे हो। तुम्हें पता नहीं कि बाबा और माँ परेशान होंगे? रास्ते में कोई गाड़ी नहीं थी। अच्छा, तो तूने एक तरह से ठीक ही किया है जो शुभी को लेकर आज सुबह घर लौटे। कलकत्ता के रास्ते में रात को कोई खतरा हो सकता है। सुरेश, सुभाष को लेकर अंदर जाओ। मैं भी अंदर जाती हूँ। दोनों लड़कों ने कल रात से कुछ नहीं खाया होगा। मैं खाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। रुक जाओ शरत, मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। सतीश, तुम भी यहीं रहोगे। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए तुम दोनों से। सतीश, तुम तो शरत के बड़े भाई, सच सच बताना, शरत क्या किसी तरह के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बाबा, मैं कह रहा हूं। सतीश, जिस सवाल का जवाब सीधा सीधा ना हो उसका मतलब जानते हो? उस जवाब में एक ऐसा सच होता है जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता। ये जवाब वैसा ही तो नहीं सतीश? ठीक है, शरत का बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं। तुम्हें शरत के ऊपर नजर रखनी है ताकि वो गलती ये दोबारा ना करे। तुम्हें ही इसे रोकना होगा सतीश। इसका चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारी मां से बात करके मैं कल ही अक्षय बाबू के घर जाकर शरत की शादी की बात पक्की कर दूंगा। शरत, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था। बोला था कि जो भी करना है सोच समझ के करना। लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। देखा ना, मुझे कितनी परेशानी में डाल दिया तुमने। शरत, मैं बाबा को क्या जवाब दूं? क्या मैं बाबा से झूठ बोलूं? बताओ तुम कि उनका शरत स्वदेशी के रास्ते पर गया ही नहीं। यकीन करो बड़े भैया, कुछ दिन पहले तक मेरे मन में दुविधा थी कि मैं किस रास्ते पे चलूं। देश की ये हालत देखकर सोचता था कि देश के लिए काम करूंगा, लेकिन तभी घर के सब लोगों के चेहरे याद आ जाते थे। सोचता था माँ का क्या होगा, बाबा क्या करेंगे, और शुभी, वो अपने मजले भैया को बिना देखे रह नहीं पाएगा। हमेशा सिर्फ खुद के बारे में सोचूं? नहीं बड़े भैया, नहीं। इसके बाद और कोई दुविधा नहीं रह सकती। सुभी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे होती है? पहले तो तेरे मजले भैया का हाथ छोड़कर भागा, उसके बाद तूने साहब लोगों को भी रोका। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? स्वामी विवेकानंद की वाणी का भी सुनी है छोटो मामा? स्वामी विवेकानंद? हाँ, नहीं तो हमारे स्कूल की किताबों में तो नहीं है। सब कुछ हमारी स्कूल की किताबों में नहीं है छोटो मामा, उससे बाहर भी एक दुनिया है।
जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर हमें पता होना चाहिए। जानते हो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? उठो, जागो, आगे बढ़ो। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो, रुको मत। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो, रुको मत।